सवाल नंबर 1, माँ के पेट में बच्चे के अंदर कितने दिन में रूह डाल दी जाती है? आपके ऑप्शन है ये ए 1 महीने में, बी 2 महीने में, सी 4 महीने में, डी 6 महीने में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, माँ के पेट में बच्चे के अंदर 4 महीने में रूह डाल दी जाती है। सवाल नंबर 2, हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किस शख्स को इस उम्मत का फिरौन कहा है? आपके ऑप्शन है ये ए अबू जहल, बी अबू लहब, सी नजासी, डी यजीद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अबू जहल को इस उम्मत का फिरौन कहा है। सवाल नंबर 3, हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा शादी के बाद कितने साल तक जिंदा रहीं? आपके ऑप्शन है ये ए 20 साल, बी 25 साल, सी 30 साल, डी 35 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा शादी के बाद 25 साल तक जिंदा रही थी। सवाल नंबर 4, जन्नत में जन्नती लोगों के लिए सबसे बड़ी नेमत क्या होगी? आपके ऑप्शन है ये ए खूबसूरत हूर, बी बड़े महल, सी लजीज खाने, डी अल्लाह का दीदार। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, जन्नत में जन्नती लोगों के लिए सबसे बड़ी नेमत अल्लाह तबारक व तआला का दीदार होगा। सवाल नंबर 5, मजूसी लोग किस चीज की पूजा करते हैं? आपके ऑप्शन है ये ए आग की, बी पेड़ों की, सी पहाड़ों की, डी चांद की। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, मजूसी लोग आग की पूजा करते हैं। सवाल नंबर 6, किस नबी के ज़माने में 30,000 लोग अल्लाह के खौफ से हलाक हो गए थे? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में 30,000 लोग अल्लाह के खौफ से हलाक हो गए थे। सवाल नंबर 7, इंसान की रूह को जिस्म से कितने साल पहले पैदा किया गया था? आपके ऑप्शन है ये ए 1000, बी 2000, सी 5000, डी 7000। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, इंसान की रूह को जिस्म से 2000 साल पहले पैदा किया गया था। सवाल नंबर 8, कौन सी जगह मुसलमान, ईसाई और यहूदियों के लिए बहुत अहम है? आपके ऑप्शन है ये ए खाना काबा, बी मस्जिद नबवी, सी बैतुल मुकद्दस, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, बैतुल मुकद्दस मुसलमान, ईसाई और यहूदियों के लिए बहुत अहम है। सवाल नंबर 9, क़यामत से कितने साल पहले औलाद पैदा होना बंद हो जाएगी? कुर्बे क़यामत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद जब तमाम मुसलमानों की रूह कब्ज़ कर ली जाएगी, तब ऐसा ज़माना आएगा किसी के यहाँ औलाद पैदा नहीं होगी। सवाल नंबर 10, मिसवाक कौन से नबी की इजाद है? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, मिसवाक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इजाद है। सवाल नंबर 11, औरतों की वजह से किस कौम में फितना फैला था? आपके ऑप्शन है ये ए कौम आद, बी कौम समूद, सी कौम लूत, डी बनी इसराइल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, औरतों की वजह से कौम बनी इसराइल में फितना फैला था। सवाल नंबर 12, कौन से नबी को 100 सालों तक हंसी नहीं आई थी? आपके ऑप्शन है ये
ए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाला गया था तो आपको 100 सालों तक हंसी नहीं आई थी। आप 100 सालों तक गमगीन रहे थे। सवाल नंबर 13, आदम सानी किस नबी को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ये। ए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, बी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, डी हजरत नूह अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। आदम सानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। सवाल नंबर 14, वो पहाड़ किस मुल्क में मौजूद है जिस पहाड़ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहला कदम रखा था? आपके ऑप्शन है ये। ए फलस्तीन, बी तुर्की, सी सऊदी अरब, डी श्रीलंका। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। जिस पहाड़ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहला कदम रखा था वो पहाड़ श्रीलंका में मौजूद है। सवाल नंबर 15, औरत गैर मर्द के पास कब और क्यों जाती है? आजकल हालत ऐसी हो गई है कि शादीशुदा खवातीन भी दूसरे मर्दों का हाथ पकड़ने लगे। मैंने गौर किया ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब शौहर अपनी बीवी को वक्त न दे, शौहर अपनी बीवी को मोहब्बत न दे तो ऐसी सूरत हाल पैदा होती है। आजकल घर में गए तो मोबाइल, बाहर थे तब तो ये बला में थे, घर में गए तो भी लगे हुए हैं, बीवी को टाइम ही नहीं देते। और आपसे पूछना चाहता हूं, बीवी शौहर के लिए उस वफादार हस्ती का नाम है कि जिसने आपकी खातिर, सिर्फ आपकी खातिर, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें आप कोई शक नहीं कर सकते, शुबा नहीं कर सकते, आपकी खातिर और सिर्फ आपकी खातिर अपनी बचपन की सहेलियों को छोड़ा, अपने बाप का घर छोड़ा। बड़ी बात तो यह है कि उसने अपने माँ बाप को तक छोड़ दिया आपके लिए। और आप कितने बेवफा निकले कि उसको वक्त देने के लिए आपके पास टाइम नहीं। आप मोबाइल में डूबे हुए। क्या क़यामत के दिन इसका हिसाब नहीं होगा? मैदान महशर में इस पे पूछ नहीं होगी? अरे तुम तो गंदी फिल्में देखकर बीवी को टाइम नहीं दे रहे हो, तुम तो गेम खेल के बीवी को टाइम नहीं दे रहे हो, तुम तो दोस्तों में बैठकर बीवी को टाइम नहीं दे रहे हो। अल्लाह के रसूल ने तो उस सहाबी को मना कर दिया कि जो नफिल नमाज रात भर मुसल्ले पे गुजार करके पढ़ते थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि रात भर नफिल नमाज पढ़ने से बेहतर है कि तू ये रात का वक्त अपनी बीवी के लिए दे, ये तेरे लिए नवाफिल से बेहतर है। हुजूर ने रोक दिया उस नफल पढ़ने वाले को और ये कह के रोका, क्या तू मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरता है? सरकार ने ये कह के रोक दिया। और आज हम मोबाइल, फिल्म, टीवी, ये सब में बिल्कुल डूब चुके।